एक कड़वा सच सुनिए। इस दुनिया में मुश्किल वक्त सिर्फ बीमारी या परेशानी का नाम नहीं है। कई बार सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब जेब खाली हो, कारोबार में बिक्री गिर रही हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो और हर महीने खर्च सामने खड़ा हो। बाहर से इंसान सामान्य दिखाई देता है, लेकिन रात को जब वह अकेला होता है और तकिए पर सिर रखता है, तब उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूमता है, क्या मैं कभी इस आर्थिक परेशानी से बाहर निकल पाऊंगा? क्या मेरा कारोबार फिर से खड़ा हो पाएगा? क्या कभी वह दिन आएगा जब मैं बिना कर्ज और तनाव के चैन की सांस ले पाऊंगा? अगर आप भी इस समय ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मुश्किल समय हमेशा स्थायी नहीं होता। कारोबार में गिरावट आना अंत नहीं है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि मुश्किल समय आने के बाद आप घबराकर गलत फैसला लेते हैं या ठंडे दिमाग से अपने पूरे कारोबार को दोबारा समझते हैं। भारत की पारंपरिक व्यापारिक संस्कृति में लंबे समय से खर्च पर नियंत्रण, नकदी का सही इस्तेमाल, ग्राहक संबंध और बाजार की मांग को समझने जैसी व्यावहारिक बातों पर जोर दिया जाता रहा है। राजस्थान और पश्चिमी भारत के कई व्यापारी परिवारों की कारोबारी सोच से प्रेरित आज हम ऐसे 5 कड़वे लेकिन बेहद व्यावहारिक नियम समझेंगे, जिन्हें किसी भी छोटे व्यापारी या कारोबारी को अपने हालात के हिसाब से अपनाने पर विचार करना चाहिए। ये कोई जादुई फार्मूला नहीं है और न ही इनसे रातों रात अमीरी की गारंटी है, लेकिन अगर आपका कारोबार घाटे में है तो ये 5 बातें आपको अपने बिजनेस को एक अलग नजरिए से देखने में जरूर मदद कर सकती हैं। पहला नियम है, बाल्टी का छेद बंद करो। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक बाल्टी है और उसके नीचे बड़ा सा छेद है, तो आप ऊपर से कितना भी पानी डालते रहिए, बाल्टी भरने वाली नहीं है। बिल्कुल यही स्थिति उस कारोबार की होती है जिसमें पैसा आ तो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा पैसा अलग अलग जगहों से बाहर जा रहा है। बिक्री कम है, फिर भी गैर जरूरी खर्च जारी हैं। महंगा ऑफिस, जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च, बेकार के डिजिटल सब्सक्रिप्शन, अनावश्यक यात्रा, दिखावे का खर्च, जरूरत से ज्यादा स्टाफ या ऐसा कोई खर्च जो सीधे कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रहा। अगर ये सब चलता रहा तो नई कमाई आने के बावजूद पैसा हाथ में नहीं टिकेगा। इसलिए जब कारोबार मुश्किल में हो तो सबसे पहला काम नया कर्ज लेना नहीं, बल्कि यह देखना होना चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। अगले 15 दिन अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखिए, चाय से लेकर बड़ी खरीदारी तक, सब कुछ। फिर खर्चों को 3 हिस्सों में बांटिए, जरूरी, उपयोगी और गैर जरूरी। जरूरी खर्च को बनाए रखिए, उपयोगी खर्च को कम करने की संभावना देखिए और गैर जरूरी खर्च को कुछ समय के लिए रोकने पर विचार कीजिए। याद रखिए, मुश्किल समय में पैसा बचाना भी पैसा कमाने जैसा ही महत्वपूर्ण हो सकता है। कारोबार में दिखावा आपको अमीर दिखा सकता है, लेकिन नकदी का सही प्रबंधन ही आपको मुश्किल समय में टिकाए रखता है। दूसरा नियम है, मरे हुए स्टॉक को जिंदा कैश में बदलो। छोटे कारोबार में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, ऐसा माल जो दुकान या गोदाम में महीनों से पड़ा रहता है लेकिन बिकता नहीं। दुकानदार उसे देखकर सोचता है कि मैंने इसे इतने पैसे में खरीदा था, इसलिए इससे कम कीमत पर नहीं बेचूंगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, बाजार आपकी खरीद कीमत से नहीं चलता। ग्राहक आज उस सामान के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई उत्पाद लंबे समय से पड़ा है, उस पर धूल जम रही है और उसकी मांग खत्म हो चुकी है, तो आपकी पूंजी उसमें फंसी हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि हर पुराना सामान घाटे में बेच देना चाहिए। पहले उसकी वास्तविक बाजार कीमत, मांग और भविष्य की बिक्री की संभावना समझिए। लेकिन अगर कोई स्टॉक लगातार पैसा रोक रहा है और उसके बिकने की संभावना बहुत कम है, तो उचित डिस्काउंट या ऑफर के जरिए उसे नकदी में बदलना कई बार बेहतर रणनीति हो सकती है। उदाहरण के लिए, आपने कोई सामान 1000 रुपए में खरीदा और महीनों से वह नहीं बिक रहा। सिर्फ इसलिए उसे दुकान में पड़ा रहने देना कि आपको 1000 रुपए से कम स्वीकार नहीं है, हमेशा समझदारी नहीं होगी। अगर उचित तरीके से 850 रुपए या 900 रुपए में बेचकर वह पैसा वापस कारोबार में लगाया जा सकता है और उस पैसे से तेजी से बिकने वाला नया सामान खरीदा जा सकता है, तो कुल कारोबार के स्तर पर यह फैसला ज्यादा उपयोगी हो सकता है। लेकिन हर मामले में हिसाब लगाना जरूरी है। भावना से नहीं, आंकड़ों से फैसला कीजिए। तीसरा नियम है, पुराने ग्राहकों को वापस जोड़ो। आज के समय में बहुत से छोटे व्यापारी नए ग्राहक खोजने के लिए सोशल मीडिया, विज्ञापन और ऑफर पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपने पुराने ग्राहकों को भूल जाते हैं।
जरा अपनी पुरानी ग्राहक डायरी निकालिए या अपने मोबाइल में मौजूद रिकॉर्ड देखिए। पिछले 6 या 12 महीनों में कितने लोग आपसे सामान खरीदते थे लेकिन अब नहीं आते। उन लोगों की एक सूची बनाइए। फिर उन्हें सिर्फ सामान बेचने के लिए फोन मत कीजिए। पहले उनका हाल पूछिए। पूछिए कि इतने दिनों से दुकान पर क्यों नहीं आए। अगर आपकी सेवा में कोई कमी रही हो तो बताने के लिए कहिए। हो सकता है ग्राहक को आपकी कीमत ज्यादा लगी हो सकता है उसे कहीं और बेहतर सुविधा मिली हो या हो सकता है कि आपने खुद उससे संपर्क करना बंद कर दिया हो। ग्राहक के साथ संबंध केवल खरीद बिक्री तक सीमित नहीं होना चाहिए। भरोसा बनने में समय लगता है और एक बार भरोसा बनने के बाद वही ग्राहक दोबारा खरीद सकता है और अपने जानने वालों को भी आपकी दुकान के बारे में बता सकता है। आज व्हाट्सएप जैसे साधनों से पुराने ग्राहकों तक पहुंचना पहले की तुलना में बहुत आसान है। लेकिन ध्यान रखिए, लगातार अनावश्यक संदेश भेजना मार्केटिंग नहीं है। ग्राहक को वही जानकारी भेजिए जो उसके लिए वास्तव में उपयोगी हो। चौथा नियम है, बिना बड़े बजट के मार्केटिंग करना सीखिए। अगर कारोबार मुश्किल में है तो इसका मतलब यह नहीं कि मार्केटिंग पूरी तरह बंद कर दी जाए। इसका मतलब यह है कि मार्केटिंग के तरीके को बदलना होगा। आज लगभग हर छोटे व्यापारी के पास स्मार्टफोन है और उसके जरिए वह अपने उत्पादों को हजारों संभावित ग्राहकों तक पहुंचा सकता है। व्हाट्सएप बिजनेस पर अपने उत्पादों की जानकारी रखी जा सकती है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अच्छे उत्पादों की तस्वीरें और छोटे वीडियो दिखाए जा सकते हैं और गूगल पर दुकान की जानकारी को सही तरीके से उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन सिर्फ फोटो डालने से ग्राहक नहीं आएगा। आपको यह समझना होगा कि आपके इलाके के ग्राहक क्या चाहते हैं। कौन सा उत्पाद सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है? किस कीमत पर ग्राहक खरीदने को तैयार हैं? कौन सा ऑफर वास्तव में काम कर रहा है? ग्राहक के सवालों का जवाब कितनी जल्दी दिया जा रहा है? इन छोटी छोटी चीजों से आपका डिजिटल कारोबार मजबूत हो सकता है। और सबसे बड़ी मार्केटिंग आज भी ग्राहक का अच्छा अनुभव है। अगर ग्राहक को अच्छा सामान, उचित कीमत, सही व्यवहार और भरोसेमंद सेवा मिलेगी तो वह आपके बारे में दूसरों को बता सकता है। इसे ही हम सामान्य भाषा में माउथ पब्लिसिटी कहते हैं। पांचवा और शायद सबसे कड़वा नियम है, जिद छोड़ो और बाजार की मांग समझो। कई कारोबार इसलिए कमजोर होते जाते हैं क्योंकि उनका मालिक अपने पुराने तरीके को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि हमारे परिवार में वर्षों से यही काम होता आया है, हमारे पिता ने भी यही किया और हम भी यही करेंगे। परंपरा का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन बाजार किसी की परंपरा के हिसाब से नहीं चलता। ग्राहक की पसंद बदलती है, तकनीक बदलती है, प्रतिस्पर्धा बदलती है और खरीदारी का तरीका बदलता है। इसलिए अगर आपका पुराना उत्पाद लगातार कम बिक रहा है तो पहले आंकड़ों को देखिए। पता लगाइए कि ग्राहक अब क्या खरीदना चाहता है। हो सकता है आपको नए उत्पाद जोड़ने पड़े, कीमत बदलनी पड़े, पैकेजिंग सुधारनी पड़े, ऑनलाइन बिक्री शुरू करनी पड़े या अपनी सेवा को पहले से बेहतर बनाना पड़े। इसका मतलब अपनी पूरी पहचान छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है समय के साथ खुद को ढालना। व्यापार में भावनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन अंतिम फैसला आंकड़ों और बाजार की वास्तविकता देखकर लेना ज्यादा सुरक्षित होता है। अब इन 5 नियमों को एक साथ समझिए। पहला, पैसे का रिसाव बंद करना है। दूसरा, फंसी हुई पूंजी को समझदारी से वापस नकदी में बदलना है। तीसरा, पुराने ग्राहकों से दोबारा संबंध मजबूत करना है। चौथा, कम बजट में प्रभावी मार्केटिंग करनी है। और पांचवा, बाजार बदल रहा है तो अपने कारोबार के तरीके को भी बदलने के लिए तैयार रहना है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, इन नियमों को किसी एक समुदाय के हर व्यक्ति की गारंटी शुदा विशेषता समझना सही नहीं होगा। किसी भी समाज या समुदाय के सभी व्यापारी एक जैसे नहीं होते। सफलता किसी जाति या समुदाय की पहचान से नहीं बल्कि व्यक्ति की मेहनत, कौशल, पूंजी, निर्णय क्षमता, बाजार की समझ और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए इन बातों को किसी समुदाय की महानता साबित करने के बजाय भारत की पारंपरिक व्यापारिक सोच से मिलने वाली व्यावहारिक सीख के रूप में देखिए। अगर आपका कारोबार आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो अगले 90 दिनों को प्रयोग और सुधार का समय बनाइए। हर दिन बिक्री लिखिए, हर खर्च दर्ज कीजिए
पुराने ग्राहकों से संपर्क कीजिए, पुराने स्टॉक की समीक्षा कीजिए, नए बाजार की मांग समझिए और हर सप्ताह खुद से एक सवाल पूछिए, इस सप्ताह मैंने अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए क्या बदला। हो सकता है शुरुआत में नतीजे बहुत छोटे हों। हो सकता है पहले महीने सिर्फ खर्च कम हो, दूसरे महीने कुछ पुराने ग्राहक वापस आएं और तीसरे महीने बिक्री में थोड़ा सुधार दिखाई दे। लेकिन कारोबार को दोबारा खड़ा करने की प्रक्रिया अक्सर छोटे छोटे सही फैसलों से शुरू होती है। याद रखिए, खाली जेब हमेशा आपकी अंतिम पहचान नहीं होती। आज आपका कारोबार छोटा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा छोटा रहेगा। आज घाटा है तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी घाटा रहेगा। लेकिन बदलाव तभी आएगा जब आप सिर्फ किस्मत का इंतजार करना बंद करके अपने कारोबार की कमजोरियों को पहचानना शुरू करेंगे। मुश्किल समय में घबराकर लिया गया एक गलत फैसला कई साल पीछे ले जा सकता है, लेकिन सोच समझकर लिया गया एक सही फैसला नई शुरुआत भी कर सकता है। इसलिए आज से अपने कारोबार को भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से देखिए। खर्च को नियंत्रित कीजिए, नकदी को महत्व दीजिए, ग्राहक का भरोसा जीतिए, बाजार को समझिए और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलने से मत डरिए। अगर आप अगले 90 दिनों तक ईमानदारी से अपने कारोबार की समीक्षा और सुधार करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यापारी, दुकानदार या कारोबारी है जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा भेजी गई यह एक वीडियो उसे कोई ऐसा विचार दे दे जिससे वह अपने कारोबार को एक नई दिशा दे सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।